सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग वाला वीडियो में हमने देख लिया था सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और उसके काफी सारे क्वेश्चन जो है हमने डिस्कशन जो है कर लिए थे। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 24, 21, 18। इस तरीके से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें इस एपी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेने पड़ेंगे जिसको लेने के बाद उसका समेशन कितना हो जाए, 78 हो जाए। तो लास्ट वीडियो में भी हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट द समेशन विल बी 1046.5, ऐसा क्वेश्चन था। तो यहां बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू टेकन सो दैट द समेशन विल बी 78। सो हमें मालूम है क्या आंसर है, हमें नहीं पता कितने टर्म्स हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें नहीं पता है कि हमें कितने टर्म्स चाहिए तो हम अज्यूम करेंगे। सो लेट द सम ऑफ nth टर्म इज 78। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म का जो समेशन होगा वो हमारा कितना होगा, 78 होगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 78। अब देखिए, n के जगह तो n ही रहेगा, n अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। यहां पर 24 रखेंगे तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। ये n माइनस 1 वैसी का वैसी रहेगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका मतलब 21 माइनस 24 कितना आएगा, डिफरेंस जो है -3 आएगा इज इक्वल टू 78। अब ये जो 2 डिवाइड कर रहा है यहां जाके इसको क्या करेगा, इनटू करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू 48 और ये -3 भी इसको इनटू करेगा तो -3 इंटू n माइनस n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और इज इक्वल टू 78 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 156 हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो 48 में से 3 को प्लस करेंगे तो 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। फिर n को अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। इसको उठा के यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। माइनस सबसे कॉमन लेके उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड में हमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये फैक्टराइज किसमें किसमें होगा, देखिए इसको आप आराम से कर सकते हैं। फैक्टराइज अगर करेंगे तो ये होगा हमारा कितना में फैक्टराइज होगा, देखो 3 इंटू 156 करना पड़ेगा और उसको 51 दो पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो 17 और नहीं 17 नहीं, किसमें स्प्लिट होगा ये 17 इंटू 13 20 30 हो जाएगा। नहीं 17 में नहीं होगा और 17 ठीक है, ये एक बार देखते हैं, इंटू करते हैं इसको तो हमारा लास्ट टर्म है 3 इंटू 156, ये हो गया 468। सो 468 डिवाइडेड बाय 13 तो 36 इंटू 13। ठीक है, 36 इंटू 13 करेंगे तो क्या 51 हो जाएगा और 78 इंटू 2 156 सही तो है। 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, सबसे 3 कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए ज्यादा इजी है। सो सबसे 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n
प्लस यहां बचेगा 52 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाकर उसको डिवाइड करेगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा ये। ठीक, अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। किसमें किसमें ब्रेक होगा देखिए, ये आपका ब्रेक होगा 52 और ये ब्रेक हो जाएगा हमारा 13 और 4 में, -13 और -4 में। सो n स्क्वायर -4n -13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड करेंगे तो -17 आएगा और इंटू करेंगे तो +52 आएगा। ठीक है, चलिए तो पहले से कॉमन निकालते हैं n को, तो अंदर में बचेगा n-4 और दूसरे से कॉमन निकालते हैं -13 को, तो अंदर में बचेगा n-4 और राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो फिर दोनों से कॉमन लेंगे तो n-4 और n-13 इज इक्वल टू 0। सो एक बार इस n-4 की वैल्यू 0 रखेंगे और n-13 की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 और यहां से आ जाएगी 13। तो आपका दोनों आंसर करेक्ट है क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। तो या तो आप 4 टर्म्स को लोगे तब भी आपको उसका समेशन जो है 78 मिल जाएगा, या तो आप 13th टर्म को लेंगे तब भी उसका समेशन जो है आपको 78 जो है मिल जाएगा। तो दोनों के दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट जो है हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। क्वेश्चन में आपको जो गिवन है उसी को लिख रहा हूं मैं। सो गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, लास्ट टर्म इज 11। मतलब लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, एक ही बात होता है। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 11 एंड द समेशन इज 36। मतलब आपको समेशन दिया है, कितने टर्म का समेशन नहीं पता, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म का। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को जो है आप nth टर्म भी लिख सकते हैं। सो nth टर्म का समेशन कितना है 36 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस जो है निकालना है। सो यही से चालू करते हैं। समेशन ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम होता है तो उस केस में फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये पढ़े थे कि नहीं, दो फॉर्मूला पढ़े थे। अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मालूम है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, और जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और n पता होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये 2 डिवाइड कर रहा है, यहां जाके इसको इनटू करेगा, ये हो जाएगा n, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1, लास्ट टर्म की वैल्यू 11, ये हो जाएगा 72। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 12, सो 12 1 जा 12 6 जा। तो पहला आंसर हमें मिल गया। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे देखिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहां पर एक काम कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, तो ये जो 11 होगा वो किसकी वैल्यू होगी, 6th टर्म की वैल्यू होगी कि नहीं। एक एपी सीरीज था जिसका लास्ट टर्म 11 है और लास्ट टर्म हमने ढूंढ के निकाला कि लास्ट टर्म कितना है उस सीरीज में 6 है। तो 6th नंबर का टर्म कौन सा बनेगा, 11 ही तो बनेगा ना। तो यहां से a6 का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + 5d इज इक्वल टू 11। a के जगह कितना रखेंगे 1 + 5d इज इक्वल टू 11। फिर यहां से क्या हो जाएगा, 1 यहां जाके माइनस हो जाएगा तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2। समझ में आया कि नहीं। एक एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 6, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 6 ही होगा। तो इसलिए हमने ए लिया, nth टर्म किसको रख लिया 6 को रख लिया, और 6 की वैल्यू किससे कंपेयर किया हमने 11 से। 11 से कंपेयर किया तो हमें d की वैल्यू जो है मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट टर्म इज 17। अगेन आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म कितना है आपका 17 है और लास्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है देखिए 350 गिवन है। फर्स्ट टर्म इज 17 and last term is 350 in an AP. If common difference is 9, common difference जो है वो कितने का है हमारा 9 का है, then how many terms are in it? Find the sum of this progression. तो पहले तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहला काम ये करना है। फिर दूसरा काम, जैसे उसमें पता चलता है कि 20 टर्म है या 20 या 5 टर्म है, तो पहले जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उसको निकाल लेंगे, देन जितने नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उसका समेशन भी हमें निकालना है।
तो सपोज इसको सॉल्व करने से 25 टर्म्स मिलते हैं, तो अगले स्टेप में हमें वो सारे 25 टर्म्स का समेशन भी निकालना होगा। तो देखिए लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म ही बोलते हैं। तो nth टर्म इज इक्वल टू कितना है 350। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n चाहिए, और n निकालने का इकलौता फॉर्मूला यही है। तो a के जगह रखेंगे कितना 17 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 9 का। तो ये 17 यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 333 बचेगा। ठीक है, फिर 333 को ये जो 9 है जो इसको इंटू कर रहा है, यहां जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 9 3 जा 27 और 9 6 जा 9 7 जा। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 आएगी। ठीक है, अब हमें पहला काम हमने कर लिया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमने यहां से निकाल दिया। अब अगला काम क्या करना है, देखो हमें इसका समेशन निकालना है। तो कितने टर्म का समेशन निकालेंगे, S38 निकालेंगे। तो सिंस हम लोगों को पता है Sn, तो S38 का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन में 2 होता है, 2 इंटू a। तो a की वैल्यू कितनी है 17, फिर होता है प्लस n माइनस 1, तो 38 माइनस 1 मतलब 37, और डिफरेंस कितने का है 9 का है। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ना, थोड़ा सा अब हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे। फाइनल एग्जाम में आप ऐसा डायरेक्ट नहीं करना ना, आप फाइनल एग्जाम में प्रॉपर वे में उसको लिखोगे। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अभी हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, इसीलिए फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो 37 इंटू 9 करने से कितना आएगा 333, और इसमें क्या करेंगे हम लोग 34 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 367। कितना आएगा 367। अब 367 इंटू 19 करते हैं तो ये आएगा 6973। तो इसका समेशन कितना हो जाएगा, S38 का 6973 जो है इसका समेशन हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे जो है सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। मतलब आपको 1 से लेके 100 के बीच में वो सारे नंबर्स का समेशन निकालना है जो किससे डिवाइड होते हैं, जो 3 से जो है क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 3 का मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है, 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18, 21, 24, 27, 30, 33, ऐसे सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, समेशन करना है। तो पहले तो हमें एपी सीरीज बनाना पड़ेगा। तो 1 के बाद ऐसा पहला कौन सा टर्म है जो 3 से डिविजिबल है, 3 खुद है, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 9, फिर इसके बाद 12। इस तरीके से 100 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं। तो 100 से पहले एक नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल है, आंसर है 99। तो हमारा एपी सीरीज ये बन गया। ठीक, पहला नंबर हमारा 3 होगा, दूसरा 6 होगा, लास्ट वाला कितना होगा 99 होगा। देखो ये 1 से 100 के बीच में आते हैं कि नहीं, आंसर है यस, और 3 से डिवाइड भी होते हैं, यस। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या आपको यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये मालूम है क्या, नहीं पता। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे, पहले हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग 99 को अज्यूम कर लेते हैं कि लेट nth टर्म इज इक्वल टू 99। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 3 का है, इज इक्वल टू 99। ये प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 99 माइनस 3 करेंगे तो 96। ये 3 इसको इंटू कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये आएगा 32। ठीक है,
उसके बाद ये -1 यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 33। अब इसी का आपको समेशन निकालना है भाई, s 33 अपॉन में 2 इंटू a प्लस 33 - 1 मतलब 32 इंटू में डिफरेंस हमारा 3 का हो जाएगा। सो 33 अपॉन में 2 3 * 6 3 2 6 ये हो जाएगा 96। तो 33 अपॉन में 2 इंटू 96 + 6 हो जाएगा 102, ये 1 जा और ये 51 जा। सो 31 इंटू 51। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं? चलिए, सो 51 इंटू 33, सो 1683। तो सारे टर्म्स का समेशन कितना हो जाएगा 1683 जो है हो जाएगा। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब 1683। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 6 था। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 50। तो 0 से लेकर 50 के बीच में सारे ऑड नंबर्स का समेशन निकालना है। तो फिर से एपी बनाएंगे, तो एपी कौन सा बनेगा 1 3 5 इस तरीके से, और लास्ट में कौन बनेगा 49, क्योंकि 50 तो आपका इवन नंबर हो जाएगा। तो इसमें फिर से हम लोग सेम काम करेंगे, पहले तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एसएन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी लास्ट टर्म होगा उसको प्यार से आप अज्यूम कर लेना कि भाई आप लास्ट टर्म बन जाओ करके। ठीक है, लास्ट टर्म बन जाएगा a प्लस n - 1, डिफरेंस कितने का है 2 का है, 1 यहां जाके माइनस हो जाएगा। सो n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 48, और 48 को ये 2 जाके डिवाइड करेगा तो n - 1 इज इक्वल टू 24। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, s25 का फॉर्मूला लगा देना है। तो s25 का फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, n - 1 मतलब 24, डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो 25 अपॉन में 2 1 * 2 और ये हो जाएगा 48। तो 25 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 50, 2 1 * 25 25 कितना होता है 625। ठीक है, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। Find the sum of first 51 terms of the arithmetic progression whose second term is। अब देखो यहां पर हमें जो गिवन है वो निकाल लेते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है, whose second term is 14 and the third term is 18 and third term is 18। ठीक है, चलिए अब हमें फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो देखिए यहां पर सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। लेट से ये पहला इक्वेशन, लेट से ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, यही तो करते थे ना पिछले एक्सरसाइज में। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 एंड a प्लस d इज इक्वल टू 14। माइनस कर लो, ये माइनस माइनस कैंसल, ये 2d में से एक डी जाएगा तो कितना बचेगा d, और यहां बचेगा 4। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। इस d को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो a की वैल्यू 14 माइनस 4 मतलब कितना आ जाएगा 10। अब ये और d पता चल गया, आप दुनिया का कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो। तो क्या निकालना है, दुनिया का कोई भी टर्म्स नहीं निकालना है, हमें समेशन ऑफ 51 टर्म निकालना है। ठीक है, तो a 51 फॉर्मूला क्या बनेगा, n अपॉन में 2 इंटू a, n माइनस 1 मतलब 50, डिफरेंस इज 10। ये हो जाएगा 51 अपॉन में 2, 10 2 * 20, और ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा 51 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 520। तो 2 1 * और ये हो जाएगा 260। तो 51 इंटू 260, तो 51 इंटू 260 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,260। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, थोड़ा फास्ट करा दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन वैसी है, सेम है इसीलिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। If the sum of first 7 terms of an arithmetic progression is 49 and that of 17th term is 289, find the sum of first n term। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, समेशन ऑफ 7th टर्म, ठीक है, ये आपका कितना है 49 है, और समेशन ऑफ 17th टर्म ये आपका कितना है, समेशन ऑफ 17th टर्म इज 289। ये आपको दो चीज दिया है और आपको समेशन ऑफ nth टर्म निकालना है। तो समेशन ऑफ nth टर्म निकालने के लिए फिर से आपको वही चीजों की जरूरत पड़ेगी, किसका किसका, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का। तो चलिए इस 7 का फॉर्मूला क्या होगा, 7 अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 और 6 इंटू d इज इक्वल टू 49, ठीक है। ये 2 या आप क्या कर सकते हो, 7 1 और 7 7 जा, फिर ये 2 डिवाइड कर इसको जाके इंटू करेगा तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 14, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, ये 2 यहां जाके इसको डिवाइड कर देगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। समझ में आया कि नहीं, ये जो है दोनों साइड सेम सेम होने से कट सकता है ना, तो 7 1 जा और 7 7 जा, पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में ये जो डिवाइड कर रहा था यहां जाके इसको इनटू करेगा तो 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया। फिर इन दोनों से हमने 2 कॉमन लिया, ये 2 इनटू कर रहा था, यहां जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो पहला इक्वेशन ये मिल गया। इस 17 का फॉर्मूला क्या होगा, 17 अपॉन में 2 इंटू a और n माइनस 1 मतलब 16d इज इक्वल टू 289, यहां भी वैसी होगा, 17 1 जा और 17 7 जा, फिर ये 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके इसको क्या करेगा, इनटू करेगा, तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34, फिर यहां से आप 2 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, ये 2 यहां जाके इसको डिवाइड करेगा तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। बस नॉर्मल 2 इक्वेशन मिल गए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, या 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, एक ही बात है। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये कैंसल, यहां कितना बचेगा माइनस 5d और यहां कितना बचेगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, d की वैल्यू कितनी आएगी 5 2 जा 10, तो d मिल गया, 1 में पुट कर दो भाई, 1 में पुट करते हैं यहां से, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब a मिल गया, d मिल गया, क्या निकालना था भाई, SN nth टर्म का समेशन। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है, सो SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 और n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो n के जगह तो n ही रहेगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, तो यहां से n अपॉन में 2 इंटू 2n, ये 2 कैंसल, तो क्या बचा n इंटू n मतलब n स्क्वायर। इसका समेशन कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर जो है हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको किसका देता हूं, नहीं दिखा होगा तो अब आप इसको जो है अच्छे से जो है नोट जो है कर सकते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन बना, SN का फॉर्मूला हमने लगाया, n अपॉन में 2 a के जगह हमने 1 रखा, n माइनस 1 इंटू d के जगह हमने 2 रखा, फिर 2 इंटू n 2n हो गया, 2 1 जा माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, फिर 2n में से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n बचा, तो कितना हो जाएगा हमारा n स्क्वायर जो है हो जाएगा। तो यहां पर हमारे 9th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को जो है या आगे के क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।